हाँ तो नमस्कार जी, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज ये इस वाले वीडियो में आज की इस क्लास में हम लोग आपका मंथन क्यूबी सीरीज का संस्कृत चैप्टर का प्रथम चैप्टर आपका अध्याय जो है जिसका नाम है मंगलम, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से 24 तक पूछे गए हर एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह हमारा मंथन क्यूबी का डे 4 है तो इसमें हम लोग आपका मुख्यतः संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है मंगलम। यह मंगलम चैप्टर का कॉन्सेप्ट A to Z हम लोग समझेंगे तथा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो आज की क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके चैप्टर के थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसे आपको बतला देते हैं। तो यह जो चैप्टर है आप लोग का, यह मुख्यतः उपनिषद से है लिया गया। किससे लिया गया है? तो उपनिषद से। उपनिषद को जानने से पहले हमें कुछ संस्कृति के बारे में अपना जानना होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए आप लोगों को कि वेदों की संख्या कुल कितनी है। हमारे संस्कृत में, हमारे ग्रंथों में वेद जो सर्वप्रथम है उसमें वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या आपका 4। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका एक अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग आपका वेद के वर्ण पुराण की। तो आप लोग का कुल हिंदू ग्रंथ में कुल 18 पुराण होते हैं। पुराण के बाद हम लोग बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद, तो उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कुल 108 होते हैं हमारे ग्रंथ में। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग अंतिम में वेदांग की। वेदांग, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि वेद और वेदांग में अंतर होता है। वेद हमारी संस्कृति में 4 हैं लेकिन वेदांग 6 हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक, अब इतना हम लोग जान लिए तो अब कुछ रचयिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और उसका जानकारी आप लोग को रहना भी चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको इसका जानकारी होना चाहिए कि महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत, तो पता होना चाहिए आप लोगों की महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। ठीक, फिर उसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए उपनिषद के रचयिता उपनिषद, तो उपनिषद के रचयिता भी वेदव्यास जी हैं। और पुराण जो आपके हैं कुल, उस पुराणों के भी रचयिता यही हैं महर्षि वेदव्यास। तो इनका हमारे महर्षि वेदव्यास का बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो यह सब तो कुछ ऐसी अलग का बात था। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आप लोग को इस वेदांग या वेद, महाभारत इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है उपनिषद के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो मुख्यतः आप लोग को इस चैप्टर में उपनिषद के बारे में पढ़ना है। तो ये जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ये चैप्टर लिया कहाँ गया से है। तो आपने बताया उपनिषद की बात करना है, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद, यह जो आपका चैप्टर है यह उपनिषद से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो हमने बताया आपको कि उपनिषद के लेखक महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो उपनिषद के लेखक आपके वेदव्यास हैं, इसलिए मंगलम चैप्टर के लेखक भी वेदव्यास जी हैं। अब यह जो आपका चैप्टर है यह किस रूप में है? कविता के रूप में है या कहानी के रूप में है? तो यह आपको पढ़े होंगे आप, तो आपको पता चला होगा कि यह कविता के रूप में है, यानी कि हम जिसे कहते हैं पदात्मक रूप में है ये पूरा चैप्टर। ठीक, फिर आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता लगा होगा कि इस चैप्टर में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या 5 है। और यह जो 5 मंत्र है ये कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह कुल 4 उपनिषद से लिए गए हैं। 5 मंत्र, कुल 5 मंत्र हैं लेकिन 4 उपनिषद से लिए गए हैं। कौन कौन से उपनिषद से लिए गए हैं? चलिए उपनिषदों का नाम जान लेते हैं कि किन किन उपनिषद से इस अध्याय में आप लोग का 5 मंत्र लिए गए हैं। तो सबसे पहला बात करें हम लोग, तो सबसे पहला आप लोग का है मुंडको उपनिषद। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग बात करते हैं तो श्वेतास्तो उपनिषद। तीसरा हम लोग बात करते हैं ईश्वास्य उपनिषद।
और हम लोग अंतिम में बात करते हैं तो आपका है चौथा नंबर कंठोपनिषद। यह 4 ठे उपनिषद से इस पूरे चैप्टर में लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आपका प्रमुख पूछा जाता है कि यह जो इस चैप्टर है आपका, ये तो हमें पता चलेगा कि यह उपनिषद से लिया गया है, परंतु इस चैप्टर में हम लोग को प्रमुख अध्ययन किस चीज़ के बारे में करना है, तो हम लोग को प्रमुख अध्ययन करना है परमात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। फिर आपका परमात्मा आत्मा मुख्यतः आपका बात करें तो परमात्मा ही के बारे में बात करना है, जो कि जिसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, वह संस्कार पूरे संसार में हर जगह उपस्थित है। तो इतना तो आपका मुख्य इस चैप्टर का सारांश हो गया। अब चलिए इसमें आपका 5 ठे मंत्र हैं, तो उन 5 मंत्र से जो प्रमुख क्वेश्चन है, जो प्रमुख प्रश्न है, चलिए उनके बारे में हम लोग आपको थोड़ा मोड़ा बतला देते हैं। फिर उसके बाद इसका सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए पहला मंत्र आपको पूछता है कि पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है। मंगलम चैप्टर में पहला मंत्र, तो प्रथम मंत्र की बात करें हम लोग, प्रथम मंत्र, तो प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपको बोलना होगा ईश्वास्य, ईश्वास्य उपनिषद, उपनिषद। इसको पहला मंत्र आप लोग को लिया गया है ईश्वास उपनिषद। अब इसे याद कैसे करिएगा, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ईश्वर सबसे पहले पाए जाते हैं, सबसे आगे रहते हैं ईश्वर, यानी कि प्रथम स्थान पे आपका ईश्वर से उपनिषद होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप बता देंगे कि ईश्वर से उपनिषद से लिया गया है। ठीक, ईश्वास उपनिषद जो है, इस उपनिषद में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो आपका सत्य असत्य की चर्चा की गई है। सत्य की मुख्यतः इस चैप्टर में चर्चा की गई है। ठीक, और इसमें एक और रहता है कि सत्य का मुख किससे ढका होता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका होता है, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से, सोने के पात्र से सत्य का मुँह ढका हुआ है। तो यही प्रथम मंत्र आपका जो था, इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इतना ही आपका मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर प्रश्नों की। दूसरा नंबर इसका आपका जो एथी है उसके मंत्र, उसके पर बढ़ते हैं। इसको हम लोग इलेज कर लेते हैं। हाँ, तो आपका दूसरा नंबर जो मंत्र है, दूसरा मंत्र इस चैप्टर का, ये दूसरा मंत्र आपका कंठोपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आपका मुख्यतः जो बात किया गया है, कंठोपनिषद में चर्चा किया गया है, आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है कि महान से भी महान इस संसार में क्या है, तो वह आत्मा है, वरना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो वह आत्मा है। तो यही बताया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, महान से भी महान क्या है, या फिर आत्मा का निवास कहाँ है, तो हमारे हृदय रूपी गुफा में। वरना विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते रहते हैं, तो परमात्मा को देखते रहते हैं। यही इस चैप्टर में, इस मंत्र में प्रमुख पूछा जाता है। बाकी आप किस प्रकार से इसको याद करेंगे कि, तो आप सत्य, जहाँ पे सत्य का बात आता है, इसमें आप जब मंत्र को पढ़िएगा, इसका स्टार्टिंग होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृत्य, इस तरह से स्टार्टिंग होगा। यानी कि जो सत्य है आत्मा के, इसमें आपका प्रमुख आपका यह जो उपनिषद है कंठोपनिषद, इसमें आपका आत्मा का वर्णन किया गया है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आत्मा इंसान के कंठ में होती है। इस प्रकार यह एक ट्रिक है, यह कोई लॉजिक नहीं है, परंतु आप इस प्रकार से याद रखते हैं, हम इसी प्रकार से याद रखते हैं, इसलिए आपको यह ट्रिक बतला देते हैं कि आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आत्मा हमारे कंठ में रहती है। इस प्रकार से आप कंठोपनिषद में आत्मा का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम तीसरे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा जो मंत्र है, थर्ड मंत्र, वह कहाँ से लिया गया है। तीसरा मंत्र की बात करते हैं हम लोग, तीसरा मंत्र, तो तीसरा मंत्र आप लोग का लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक, तो यह जो आपका मुंडकोपनिषद है, इसमें किस चीज़ का बताया गया है, तो इसमें आपका सत्य के बारे में बताया गया है। इसमें भी सत्य में जयते नानृत्य, इस प्रकार से इसका
स्टार्टिंग है। तो किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। यही दो प्रमुख प्रश्न है जो कि इससे पूछा जाता है। वरना फिर पूछा जाता है कि देवलोक किस मार्ग को ऋषिगण लोग किस मार्ग को पकड़कर देवलोक तक पहुंच पाते हैं? तो सत्य के मार्ग को पकड़कर देवलोक तक पहुंच पाते हैं। फिर और पूछा जाता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है इस धरती में? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आपका सत्य ही होगा। ठीक है, इसको याद कैसे करिएगा इसका मंत्र? तो सत्य जो होता है वह इंसान के मुंह पे ही पता चलता है कि कोई इंसान सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो सत्य हमेशा मुंह पे दिखता है, यानी मुंडा पे दिखता है। तो सत्य में जैसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार से आप तीसरे मंत्र को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आपका चौथे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपका एक और मंत्र बच जाएगा, पांचवा मंत्र, क्योंकि 5 मंत्र है इस अध्याय में। तो चलिए चौथे मंत्र की ओर बढ़ते हैं। आपका जो चौथा नंबर मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका चौथा नंबर मंत्र भी मुंडको ही उपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसमें आपका प्रमुख वर्णन किसके बारे में किया गया है? तो नदियाँ, इस सब तरह का प्रश्न इसी से पूछा जाता है कि नदियाँ अपना नाम रूप छोड़ करके किस में मिल जाती हैं? तो समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार से जो परमात्मा होते हैं, विद्वान जो होते हैं, वह अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। तो यही इस चौथे मंत्र से पूछा जाता है कि नदी, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी जिस प्रकार अपना नाम तो छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। बस यही चौथे मंत्र से आपको जानना था और कुछ खास नहीं है। छोटा छोटा मंत्र है, 2-2 लाइन का फर्स्ट चैप्टर में। बाकी आगे का चैप्टर संस्कृत का बड़ा बड़ा है। तो अब आपका अंतिम जो 5वां मंत्र है, आपका पंच मंत्र, 5वां जो मंत्र है यह कहाँ से लिया गया है? तो श्वेतास्तु उपनिषद से। श्वेतास्तु उपनिषद से यह आपका 5वां मंत्र लिया गया है। इसमें आपका बताया गया है कि क्या निश्चित होती है इंसान की हमेशा? तो मौत हमेशा इंसान की निश्चित होती है। यह संसार में सभी लोग जानते हैं। और सूर्य की रोशनी आने से किसका नाश हो जाता है? तो असत्य का नाश हो जाता है। वरना श्वेतास्तु उपनिषद में मुख्यतः किस बात की चर्चा की गई है? तो यह परमात्मा के बारे में इस चैप्टर में मुख्यतः चर्चा की गई है। बाकी और को 5वां मंत्र में और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो हमने बतलाया, पाँचों के पाँचों मंत्र का अनुवाद बदला दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2024 के बीच में। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और करते हैं। तो देखिए आप लोग का ये जो प्रश्न है, ये जो आपका चैप्टर है मंगलम, इससे 2011 से लेकर के 2024 के बीच में कुल 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें आप लोग का चार्ट यहाँ पे है। चार्ट का पहले 1 2 3 4 का हल कर लेते हैं हम लोग, आपको बतला देते हैं। फिर उसके बाद अन्य प्रश्न को हम लोग लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि सोने का मुख किन पात्रों से ढका है? तो असत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो आपको हमने बतलाया कि सोने जैसे पात्र से ढका है। यह काफ़ी छोटा प्रश्न है, बहुत पहले पूछा गया था। फिर है आपका नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो हमने अभी जस्ट बतलाया कि जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, उस प्रकार विद्वान लोग अपना नाम रूप छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। तो नदियाँ नाम रूप छोड़ करके अपना समुद्र में मिल जाती हैं। तीसरा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग को ही अपनाते हैं। जैसा कि हमने बतलाया कि आप लोग का सत्य, तीसरा मंत्र आपका जो था मुंडको उपनिषद से लिया गया था, जिसमें यह बतलाया गया था कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। ऋषि लोग, जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वह देवलोक का रास्ता प्राप्त करने के लिए अपना सत्य का रास्ता ही लेते हैं। तो इतना ही आपको लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
फिर आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की महर्षि विशेषता बताएं। अब मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में वेद व्यास जी कहते हैं कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, जो सूक्ष्म में से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इतना ही वेद व्यास जी ने बतलाया था हमारे बुक में कि जो कंठोपनिषद है उसमें यह बतलाया है वेद व्यास जी कि हमारा जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं आ सकती, वह हमारे हृदय रूपी गुफा में बंद रहती है। तो इतना चीज़ आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न का हमने उत्तर करवा दिया। अब फटाफट से और जो 5 प्रश्न हैं उनको लाते हैं। आपका अगला जो 5वां नंबर प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो पाठ के आधार पर कंठोपनिषद में यह कहा गया कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला देवलोक की खोज करता है। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि अभी कंठोपनिषद में बतलाया गया था कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, और यह मानव के हृदय रूपी गुफा में रहता है, जिसका खोज करने वाला लोग देवलोक की खोज जिसका रहस्य समझने वाला लोग देवलोक की खोज कर लेते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 6ठा कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाते हैं। तो श्वेताश्वत उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ने ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। यहाँ पे पुंज मतलब समूह होता है। उन्हीं के भय दर्शन से संपूर्ण संसार आलोकित है। ज्ञानी लोग सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं और सागर को पार कर पाते हैं। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, श्वेताश्वत उपनिषद में वेद व्यास जी ने बतलाया है कि इस संसार में जितना भी ईश्वर का जो लोग संसार में जो मोह माया लोभ वासना रहता है, उसमें जो भी लोग उलझ जाता है तो वह संसार ही में रह जाता है। और जो लोग इस सब से मुक्ति पा लेता है, काम वासना से, विषय वस्तु से, इस सब से जो लोग मुक्ति पा लेता है वह संसार रूपी सागर को पार कर पाता है। यही वेद व्यास जी का कहना है। 7वां नंबर प्रश्न है कि विद्वान लोग ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो आंसर होगा कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार नदियों को अपना नाम रूप छोड़कर महासागर में मिलना जाता है, उस प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि नदी अपना नाम रूप छोड़ करके महासागर में जाकर मिल देती हैं, फिर उनका कोई भी पहचान नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं वह भी अपना नाम रूप छोड़ करके ब्रह्मा में मिल जाते हैं, जिनका बाद उनका कोई भी पहचान नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से आपका 7 प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आपका केवल 8वां और 9वां प्रश्न है। चलिए फटाफट से उनका भी आपको दिखला देते हैं। आपका अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में संपूर्ण व्याख्या है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्वी परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य मानते हैं। क्योंकि यह जो आपका उपनिषद है इसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। आध्यात्मिक मतलब पुरातन टाइप का, पुराना टाइप का, क्योंकि इसमें आत्मा एवं परमात्मा इस सब का वर्णन किया गया है। और सभी इसमें बतलाया जाता है कि जो परमात्मा होते हैं वही विश्व में पूरे संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं। आपका 9वां प्रश्न है सबसे अंतिम कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो जैसा कि हमने बतलाया कि नदी जिस प्रकार अपना नाम रूप छोड़कर सागर में मिलती है, वैसे ही विद्वान भी परमात्मा में मिलते हैं। तो देखिए वेद व्यास जी के अनुसार नदियों अपने नाम रूप छोड़कर जिस प्रकार सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप छोड़ कर के परमात्मा में मिल जाते हैं। दोनों में बस यही समानता है वेद व्यास जी के अनुसार। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा यह जो आपका चैप्टर 1 था मंगलम, जिसका नाम है संस्कृत का मंगलम चैप्टर, इसका पूरा जितना भी टॉपिक था उसको हम लोग समझा दिया। प्लस में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 9 पूछा गया था 2011 से लेकर के 2024 तक, इसे भी पूरा करवा दिया। तो
आशा करते हैं कि आपको यह आज का यह क्लास पसंद आएगा, तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो क्लास में नहीं जुड़ पाए अब कम से कम यह रिकॉर्डेड वीडियो देख लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें, नोट्स लेना होगा आप लोग को। तो नोट्स के लिए हमने आपको बतलाया था कि हमारे इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप हमें फॉलो करके मैसेज करिएगा, तो हम आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।